और ये अंग्रेजों के दलाल हैं। राम गोडसे का खानदान से देश नहीं चलेगा। जितने बीजेपी के लोग हैं ये हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। गिरिराज सिंह देशद्रोही हैं और अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। चला दीजिए, ये बीजेपी वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, ये अंग्रेजों के दलाल हैं और ये गोडसे के खानदान से हैं। ये देश गोडसे के खानदान से नहीं चलता है, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई से चलता है। ये मैं नहीं, ये राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बोल है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बात। देखिए, इन दिनों जो है कि चुनाव के माहौल है और इसमें जो है कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की काफी तैयारियां चल रही थी और अब जो है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो है कि चुनाव होने हैं, मतदान होना है और इसको लेकर के जो है कि काफी जितने भी दल हैं, इंडिया कह ले या इंडिया गठबंधन कह ले या फिर एनडीए गठबंधन कह ले, ये दोनों गठबंधन जो है कि काफी रूप से पूरे देश में सक्रिय है। तो क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले भाई वीरेंद्र को सुनिए। चला दीजिए, ये जितने बीजेपी के लोग हैं ये हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और ये अंग्रेजों के दलाल हैं। ये नाथूराम गोडसे के खानदान हैं, इसलिए नाथूराम गोडसे का खानदान से देश नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का यह देश है, ये नाथूराम गोडसे का देश नहीं। केंद्र में भी सरकार बना ली जोर तोड़ करके और फिर चाहती है जितना, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और लोगों ने मुंह तोड़ जवाब उनको देने का काम किया। पैसा बांट रहे थे लेकिन लोगों ने उनको खदेड़ने का काम किया। पैसा तो बांटे लेकिन वोट मिलेगा नहीं, वो सब इंडिया गठबंधन के लोगों को मिलेगा क्योंकि 23 तारीख को चुनाव का परिणाम आने वाला है और हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। झारखंड की बात करें तो आज जहां 38 सीटों में से बेरमो सीट पर प्रत्याशी अनूप सिंह को खदेड़ा गया है ग्रामीण द्वारा, वहां के ग्रामीण द्वारा। वो जो बीजेपी के लोग होंगे वो खदरे होंगे। उनके फादर भी बहुत दिनों से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हम भी उनके साथ एमएलए रहे हैं जी, राजेंद्र बाबू के साथ। पत्नी खड़ी हुई थी लोकसभा के। तो हम समझते हैं कि वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है रांची को कराची बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह देशद्रोही हैं और वो लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, इसलिए उनकी बात करना उचित नहीं है क्योंकि जिस पार्टी से आते हैं वो देश के आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये भी लोग अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इस बार जो है जेएमएम जो पार्टी है हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी नहीं, एकदम बनेगी, अब पूर्ण बहुमत से बनेगी, दो तिहाई बहुमत से बनेगी। एक सवाल, मैं झारखंड चुनाव में गया था, मैं एक घर घुमा हूँ और कई विधानसभा में घुमा हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ की स्थिति एकदम। जो एक योजना चलाया हेमंत सोरेन ने, मैया योजना, और लोगों को 200 यूनिट जो है बिजली फ्री, हमको दिखाए लोग कि 0 बैलेंस आ गया और जो हम उसके यहाँ बकाया था वो सब माफ हो गया। तो बहुत से कल्याणकारी योजना चलाए हैं हेमंत सोरेन जी, वो पुनः फिर मुख्यमंत्री हो रहे हैं और 2 तिहाई से मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो क्या सर चंपई सोरेन जब जेएमएम का साथ छोड़े हैं, क्या उससे फर्क पड़ने जा रहा है जेएमएम पार्टी को? अरे कहीं कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। अब चंपई सोरेन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये वो अपना देखें। सर एक आखिरी सवाल है, पशुपति कुमार पारस बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा फैसला लेंगे, एनडीए को लेकर कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, अगर महागठबंधन में आते हैं, आप लोग के साथ आते हैं तो स्वीकार करेंगे? इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि कौन आएंगे, किनको लेना है नहीं लेना है, इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और फैसला उनको लेना है, पार्टी उनकी है, फैसला वो लेंगे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोग भी मानते हैं अगर वो हमारे यहाँ आएंगे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि भाई वीरेंद्र ये साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि ये बीजेपी वाले
हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये अंग्रेजों के दलाल हैं और ये गोडसे के खानदान से हैं। ये देश गोडसे के खानदान से नहीं चलता, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई से चलता है। और उन्होंने साफ तौर पे जो है कि भाई वीरेंद्र ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने जो है कि केंद्र में भी जो है कि तोड़ मड़ोड़ करके सरकार बना ली। अब उसके बाद जो है कि आप लोगों को पता है कि बीजेपी वाले जो है कि पैसे बांट रहे थे। जैसा कि भाई वीरेंद्र का कहना है कि बीजेपी वाले पैसा बांट रहे थे तो उन्हें जनता ने खरीदा है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो है कि जनता इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को वोट करेगी और महागठबंधन को जो है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जीत दिलाएगी। वहीं पे जो है कि भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो एनडीए गठबंधन है उसको, एनडीए गठबंधन को झारखंड और महाराष्ट्र की जनता जो है कि काफी कुछ दिखाएगी। और इस बार जो है कि महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जो है कि जीत रही है। और जनता जो है कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता जो है कि इस बार एनडीए को मुंह की खाने को दिखाएगा। उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार जो है कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और उसके बाद जो है कि एनडीए गठबंधन की हार होगी। साफ तौर से आप लोगों ने सुना कि भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे न्यूज़ 7 बाज के साथ। धन्यवाद।